आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार। जी हां, टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के वजह से और अपने शिक्षकों के हितों के बचाव के लिए सरकार आखिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल सरकार की ओर से की गई है। वहीं टीईटी के खिलाफ कल भी शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन रहा। वहीं अब छात्रों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। जी हां, बेसिक विद्यालयों में अब छात्रों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। वहीं कल आरओ एआरओ प्री परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विद्यालयों में पेपर करवाने के लिए उनके चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग कराई जा रही है और अभी भी काफ़ी सीटें रिक्त रह गई हैं। तो आइए देख लेते हैं सभी खबरें विस्तार से। साथियों, अगर आप भी विभाग से संबंधित अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई और रोजगार से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आप सभी को डेली शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। टीईटी पर यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के फैसले को दी गई है चुनौती। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कहा है, 13 सितंबर को प्रकरण संगठन के संरक्षक गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के प्रधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट आदेश बाद से ही शिक्षक संगठन लगातार फैसले के खिलाफ डिवीजन दाखिल करने की मांग कर रहे थे। वहीं आदेश की काट निकालने में लगे रहे अधिकारी। टीईटी अनिवार्य किए जाने संबंधी शीर्ष कोर्ट आदेश की काट निकालने सोमवार को शिक्षा विभाग से लेकर न्याय विभाग तक पूरे दिन पसीना बहाते रहे। सभी अधिकारी कोर्ट के फैसले शिक्षकों के बीच उत्पन्न भय को दूर करने सर्वमान्य हल निकालने में लगे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को सेवा में यदि बने रहना है या फिर प्रमोशन पाना है तो उनको अनिवार्य रूप से टीईटी करना होगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार का यह निर्णय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट आदेश का रिवीजन दाखिल करने विभाग को निर्देश दिया था। प्रदेश के शिक्षक अनुभवी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के साथ ही इसमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने तत्काल अपने आंदोलन को स्थगित किए जाने की घोषणा कर दी। संगठन अध्यक्ष अनिल यादव ने संघ की ओर से अपील कर कहा कि संगठन द्वारा निर्णय लिया गया, प्रदेश में इसके द्वारा कोई धरना प्रदर्शन अब नहीं होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के फैसले ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। वहीं अन्य समाचार पत्रों की भी हेडलाइन आप देख लें। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार। शिक्षकों को राहत दिलाने के पुनर्विचार याचिका दाखिल। 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की चिंता का माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लिया संज्ञान। याचिका दाखिल करने को कहा था। योगी ने कहा कि प्रश्न प्राप्त अनुभवी शिक्षकों की योग्यता और सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। 1 सितंबर निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी कर दी थी अनिवार्य। तो 1.5 लाख शिक्षक प्रदेश में बिना टीईटी योग्यता के नियुक्त किए गए हैं। आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश पर शीर्ष अदालत में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने बीते 1 सितंबर को अपने एक आदेश के जरिए कक्षा 8 तक के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले से सेवारत बिना टीईटी पास शिक्षक नौकरी जाने डर से सदमे में हाल ही में 2 शिक्षकों की मौत के बाद उनके सौजन ने मानसिक आघात कारण मौत का आरोप लगाया था। ऐसे में सरकार ने बेसिक विभाग को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह करने के लिए याचिका दाखिल करने को कहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि प्रदेश में पहले से कार्य शिक्षा लंबे समय शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा है और बच्चों को पढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देती रही है ताकि वे बदलते समय शिक्षा प्रणाली जरूरतों के अनुरूप शिक्षण कार्य कर सकें। ऐसे में उनके वर्षों की सेवा और अनुभव को दरकिनार करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की योग्यता अनुभव का सम्मान करती है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा राज्य का पक्ष मजबूती से रखा जाए ताकि सेवारत शिक्षकों को राहत मिल सके। सरकार का प्रयास रहेगा कि शिक्षक निश्चिंत होकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और उनकी सेवाओं का सम्मान बना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दिया था कि 8वीं तक के शिक्षकों ने टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सेवा निरंतर और पदोन्नति अवसर प्रभावित होंगे। इसमें लाखों सेवारत शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर संशय पैदा हो गया। उनका मानना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव के बावजूद एक परीक्षा के आधार पर आयोग घोषित करार दिया गया तो उनके भविष्य और आजीविका को संकट ला सकता है। प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बगैर टीईटी के नियुक्त हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, यदि वह टीईटी नहीं पास करते उन्हें पदोन्नति अवसर बिना ही कार्यकाल पूरा करना होगा। जिनकी शेष सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है उन्हें पदोन्नति और सेवा निरंतर के लिए 2 वर्ष में टीईटी पास करना होगा। तो ये मामला था और इसको लेकर के विभिन्न जनपदों में कल धरना भी दिया गया था। तो कल जो धरना दिया गया उसके विभिन्न जनपदों से जो अपडेट आई है उनको देख लें आप। टीईटी मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार कानून में करे संशोधन। टीईटी को लेकर मेरठ में मंगलवार को प्रदर्शन करते शिक्षक। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने पूरे प्रदेश में दिया ज्ञापन। डीएम के माध्यम से पीएम और शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। टीईटी मामले में सीएम के निर्णय का भी किया स्वागत। वहीं बहराइच में भी देख लें, टीईटी से मुक्ति के लिए पीएम को भेजा ज्ञापन। 12 से भी शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर जताया विरोध। वहीं प्रयागराज में देखें आप, डीएम कार्यालय पर शिक्षकों का हुजूम। प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मांगों को लेकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से डीएम को ज्ञापन देने के लिए शिक्षकों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रावस्ती से अपडेट, टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। टीईटी विरोध में अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का टीईटी से मुक्त करने की मांग प्राथमिक शिक्षा संघ ने डाइट मैदान में प्रदर्शन के बाद डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मंझनपुर कौशाम्बी। झांसी में शिक्षकों के लिए टीईटी न बने बाधक। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में की मांग। झांसी। वहीं माहेश्वर स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा हटी। मोनिका रानी को मिली कमान। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नौकरशाही में महत्वपूर्ण बदलाव किए। माहेश्वर स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को हटाते हुए राजस्व परिषद में आयुक्त एवं सचिव बनाया गया। उनके स्थान में विशेष सचिव शिक्षा एवं अपर माहेश्वर स्कूल शिक्षा मोनिका रानी को प्रभारी माहेश्वर स्कूल शिक्षा पद पर तैनाती दी है। तो माहेश्वर स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी को हटा दिया गया है और उनकी जगह मोनिका रानी जी को प्रभारी महानिदेशक बनाया गया है। वहीं ARO प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित। 8 पद बढ़े, केवल 419 पदों के लिए 7,455 अभ्यर्थी सफल घोषित। मुख्य परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है। 419 पदों के लिए 7,455 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। आयोग की परीक्षा विवादित रहने के साथ कई अन्य कारणों से खास रही। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। बाद में 27 जुलाई 2025 दोबारा कराई गई। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा प्रारूप में कई बदलाव किए गए। पहले परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रतियोगियों के आंदोलन के बाद 1 दिन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा को 2 शिफ्ट में होती रही, लेकिन इस बार दोनों प्रश्न पत्रों को समायोजित करते हुए एक पाली में परीक्षा कराई गई। सरकार शिक्षकों के हित के लिए प्रतिबद्ध। संदीप सिंह। वित्त शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने सीएम को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने विभाग को निर्देश दिया गया है। प्रदेश शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवा भाव से न केवल ज्ञान का प्रसार किया है, बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। हमारे शिक्षकों का अनुभव, उनकी योग्यता शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नेतृत्व में प्रदेश सरकार से निहित समय से पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार से शिक्षकों की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, सीएम का निर्णय स्वागत एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने कहा, विभाग द्वारा रिवीजन जाने से पूर्व एनसीटी द्वारा स्पष्ट कराया जाए कि आरटी 2009 के सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। वहीं बीएड सीधे प्रवेश की काउंसलिंग के बाद भी सीटें भरने का संकट। प्रदेश में 2.5 लाख में से 1 लाख सीटें पूरे अब तक प्रवेश। 26 सितंबर तक चलेगी काउंसलिंग। सोमवार रात तक सिर्फ 1 लाख ही विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। ऐसे प्रदेश के बीएड कॉलेजों की 2.5 लाख सीटें भरने का संकट खड़ा हो गया है। 26 से 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक सीटों पर सीधे प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। सूत्र बताते हैं, सीधे प्रवेश की काउंसलिंग तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ाना तय है। इस साल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई थी। शासन ने काउंसलिंग कार्यक्रम घोषित कर दिया। 13 से 26 सितंबर तक सीधे प्रवेश काउंसलिंग चल रही है। सूत्रों का कहना है कि 100% सीटें भरना संभव नहीं है। पिछले साल भी कई बार काउंसलिंग तारीख बढ़ाने के बाद भी 1.5 लाख लगभग सीटें ही भर सकी थी। वहीं अब छात्रों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन।
रोस्टर बनाकर इसी हफ्ते से काम शुरू करेगा बेसिक शिक्षा विभाग। झांसी से अपडेट है, जनपद के परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन किया जाएगा। इसी हफ्ते से बेसिक विभाग ये कार्य शुरू करेगा। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है। बेसिक के स्कूलों में इस साल 26,000 नए प्रवेश हुए हैं, जबकि शासन से नए विद्यार्थियों के नाम का लक्ष्य करीब 12,000 था। लक्ष्य से दुगने प्रवेश होने चलते विभाग को फर्जी नामांकन का भी शक है। ये आशंका जताई जा रही है। कुछ परिषद विद्यालयों ने विलय से बचने के लिए फर्जी नामांकन दर्शा दिए हैं। इसके लिए 7,000 से अधिक बच्चे विद्यार्थियों को यूडाइस पर पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए विपुल शिवसागर का कहना है कि 2-3 दिन में ये कार्य शुरू करा दिया जाएगा। विभाग के पास 12 बायोमेट्रिक मशीनें उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य का भी इंतजाम किया जाएगा। और अभिभावकों को भी जागरूक करने के निर्देश। बच्चे के 5 और 15 साल की आयु पूर्ण करने बायोमेट्रिक अपडेट कराने को लेकर अभिभावक को जागरूक करने के लिए शासन से DIUS और BSU निर्देश जारी हुए। महासचिव ने पत्र जारी कर कहा कि यूडाइस पोर्टल पर सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे विद्यालय बायोमेट्रिक अपडेट के लिए पात्र छात्रों की सूची प्राप्त कर सकेंगे। वहीं UPPSC LT ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा के निर्धारण होगा बड़ी चुनौती। आयोग को एक दिन में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों परीक्षा के आयोजन का करना होगा इंतजाम। तो 75 जिलों के 2,382 केंद्रों में हुई थी RO-ARO परीक्षा के लिए। RO-ARO परीक्षा के लिए 2,382 केंद्र बनाए गए थे। वहीं LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में 1.5 लाख से अतिरिक्त आवेदन आए हैं। ऐसे में आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कम से कम 2,500 केंद्र बनाने होंगे। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल से चेवाक पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।